ओके, तो लैंडिंग पेज में और एक फीचर होता है जो कि नॉर्मल होम पेज में नहीं है, मतलब वेबसाइट पेज में नहीं होता है। वो होता है, उसको बोलते हैं CTA। CTA कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है? ये बटन्स होता है, जैसे कॉन्टैक्ट अस बटन, ये बटन्स दिया जाता है। कॉल टू एक्शन मतलब जब विजिटर मेरे पेज पे आया तो मैं उन लोग को, मतलब क्या बोले, उन लोग को कॉल कर रहा हूँ, कुछ एक्टिविटी करने के लिए उन लोग को बोल बोल रहा हूँ। जब मेरे पेज पे आया तो आई एम आस्किंग देम टू डू सम एक्टिविटी ऑन द पेज विद द हेल्प ऑफ सम बटन्स। उसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन, CTA, कॉल टू एक्शन बटन्स। जैसे कि जैसे हम ये NIST में आ जाते हैं, तो एग्जाम्पल तुमको दिखा रहे हैं। ये फर्स्ट में ही हम लोग जैसे ही पेज में घुसे तो यहाँ देखो, ये ये जो है फोन नंबर, ये क्लिकेबल है तो हाँ सर। मतलब मोबाइल में खोलेगा, इसको क्लिक करेगा तो वहां से डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। तो ये क्लिकेबल बनाया हुआ है, इट इज हाँ शॉर्ट ऑफ बटन, बटन जैसे क्लिकेबल होता है। तो ये एक कॉल टू एक्शन है, इसको भी हम लोग कॉल टू एक्शन बोल सकते हैं। सर, फिर हम ये लोग क्लिकेबल बटन कैसे बना सकते हैं सर? बताएंगे। उसके बाद ठीक है। ये ईमेल है, ईमेल पे भी क्लिक करने से ईमेल कर पाएगा। तो ये जो क्लिकेबल है, ये हम लोग क्या, विजिटर को हम कुछ करने बोल रहे हैं, मेरे पेज पे आया तो उसको कुछ हम एक्टिविटी करने बोल रहे हैं। जैसे ये क्लिक करने, यह भी क्लिक कर सकता है, ये भी क्लिक कर सकता है। सो दीज आर कॉल्ड कॉल टू एक्शन। ये एक CTA है, 2 CTA है। फिर यहाँ पे देखो डाउनलोड ब्रोश्योर, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है डाउनलोड ब्रोश्योर, ये और एक CTA हो गया। सो 1 2 3, 3 CTA हुआ कॉल टू एक्शन। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे, ये CTA नहीं है, दीज आर नॉट CTAs। ये CTA है, कॉल टू एक्शन, टॉक टू अस। यहाँ पे कॉल करेगा तो फोन जाएगा। देन और भी कॉल टू एक्शन है। यहाँ पे वेबसाइट कोर्सेज के बारे में बता रहा है, जैसे इंक्वायर नाउ, ये भी देखो कॉल टू एक्शन है। इंक्वायर नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये इंक्वायरी हाँ फॉर्म में सर। जाएगा, ये देखो इंक्वायरी फॉर्म में आ गया। यहाँ पे भी इंक्वायर नाउ क्लिक करेंगे, फॉर्म में आ गया। तो ये दोनों भी कॉल टू एक्शन है, जो कि नॉर्मल वेबसाइट के पेजेस में नहीं दिखता है। फिर फाइनली ये एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है और सबमिट बटन, ये भी एक कॉल टू एक्शन है। तो यहाँ पे देखो 7 8 कॉल टू एक्शन दिया हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक हम लोग काउंट करेंगे तो ये कितने कॉल टू एक्शन है, 1 2 3 4, टॉक टू अस 4 हो गया, देन 5 6 7, 7 कॉल टू एक्शन है। और ये भी यहाँ भी नीचे भी है, 7 to 8 कॉल टू एक्शंस है। तो ये सारे जो बटन्स और क्लिकेबल थिंग्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉल टू एक्शन। इसको ध्यान रखना, CTA। सर, हम्म। आप बोल रहे थे कि जब भी हम लैंडिंग पेज खोलेंगे हम्म। उसके ऊपर हो ये दूसरा आइकॉन कॉन्टैक्ट अस या फिर ये प्रोसीजर जो यहाँ पे कोर्स है, ये सब नहीं दिखाएगा, पर अभी तो लैंडिंग पेज में तो ये सब तो दिखा रहा है। हाँ तो वो, ये जो है ना, वही तो हम तुमको अभी बता रहे थे कि डिफरेंस बिटवीन साइट, सुने नहीं क्या? सर इसके वही तो होम पेज, इसके होम पेज में भी नेविगेशन है ना? पर ये सब क्लिक करने से क्या होगा, दूसरा पेज में लेके जा रहा है, देखो। हाँ सर, लैंडिंग पेज में भी तो है सर ये सब। लैंडिंग पेज में अगर क्लिक करोगे तो दूसरे पेज में जा रहा है, उसी हाँ, पेज का दूसरा सेक्शन में जा रहा है, पर दूसरे पेज पे लेके नहीं जा रहा हाँ, समझ गया। है। ये डिफरेंस है। हाँ सर। तो नेविगेशन होने से भी इस तरह का नेविगेशन होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हैश लिंक्स। मतलब तुम्हारा उस पेज से बाहर नहीं जाना चाहिए, उस पेज से बाहर चला गया मतलब उसका फोकस डाइवर्ट हो गया। तो हम लोग को उसका फोकस डाइवर्ट ना हो और उसी पेज पे कंसंट्रेटेड हो, तभी मेरा पर्पस पूरा होगा, तभी मेरा गोल पूरा होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे नेविगेशन लैंडिंग पेज में नहीं देते। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। कॉल टू एक्शन समझ में आया? हाँ सर। तो अब हम लोग कुछ कुछ फीचर्स देखेंगे एक लैंडिंग पेज बनाने के लिए। जैसे ये एक लैंडिंग पेज है,
देखो, हम लोग को ये आइडिया रखना है कि लैंडिंग पेज में क्या क्या होना चाहिए। ये आइडिया डिजाइनर लोग को नहीं रहेगा। तुम जैसे एक डिजिटल मार्केटर को आइडिया होना चाहिए। अगर तुमको सपोज कोई बोलता है कि हमको एक ऐड चलाना है, तो ऐड के लिए एक लैंडिंग पेज चाहिए। तो वो लैंडिंग पेज में क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये चीज डिजिटल मार्केटर को डिसाइड करना पड़ता है। तुम जैसा बोलोगे कि हमको ऐसा चाहिए, वैसा ही लैंडिंग पेज तुमको डिजाइनर बना के देगा, डेवलपर बना के देगा। पर उस लैंडिंग पेज का फ्लो क्या होगा, किसके बाद क्या क्या चीज होना चाहिए, जैसे प्लेसमेंट्स होना चाहिए, कोर्सेज होना चाहिए, ये सारा चीज डिजिटल मार्केटर लोग बताएगा। तो इसीलिए हम लोग को ये आइडिया रखना पड़ता है कि एक लैंडिंग पेज में क्या क्या एलिमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग उसी को देखेंगे कि एक लैंडिंग पेज का एलिमेंट्स क्या क्या होना चाहिए। व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ अ लैंडिंग पेज। अभी तक जो हुआ उसमें कोई डाउट है? नहीं नहीं सर। सर। ओके, ठीक है। अब हम लोग आते हैं की एलिमेंट्स ऑफ लैंडिंग पेज। तो फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स, तुम लोग ऐसे भी हेडर दे सकते हो कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज में क्या क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट इज किलर हेडलाइन। किलर हेडलाइंस का मतलब ये नहीं है कि ऐसा हेडलाइन जो पढ़ के लोग मर जाए। किलर हेडलाइन मीन्स अट्रैक्टिव हेडलाइन। अट्रैक्टिव हेडलाइंस, क्योंकि जब भी पेज खुलेगा सबसे फर्स्ट हेडलाइन नहीं रहता है। देखो, जैसे ही हम लोग लैंडिंग पेज पे क्लिक किए तो सबसे पहले ये बड़ा सा एक हेडलाइन आ गया, दिख रहा है हेडलाइन। इसी को बोलते हैं सर। हेडलाइन। अब तुमको और एक डीएसएम का भी दिखा रहा है, dsmdigitalmarketing.com। ये NIST का हो गया। जैसे ही खोला एक हेडलाइन आया। डीएसएम का भी हम खोल के दिखा रहे हैं लैंडिंग पेज। ये भी देखो, जैसे ही ओपन हुआ ये एक हेडलाइन आया। आया तो हाँ इसको सर। बोलते हैं हेडलाइन। मतलब जैसे ही ओपन होगा पेज, जैसे ही पेज पे लैंड करेगा, तो एक अट्रैक्टिव हेडलाइन होना चाहिए जिसको देख के लोग हाँ कुछ है पेज में और देखना चाहिए, तभी वो पेज को पूरा चेक करेगा। और तो सर हम लोग अपना वेबसाइट में ऐसा ऐसा बनाना नहीं सीखेंगे? हाँ, क्यों नहीं सीखोगे, तुम प्रैक्टिस करते रहो। ये सारा, ये सब वर्डप्रेस में बनाया हुआ है, ये मैं ही बनाया हूँ, ये वर्डप्रेस में बनाया हुआ है। ऐसा तुम लोग भी बना सकते हो, तुम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एलिमेंटर से सब कुछ होता है। ये पूरा साइट एलिमेंटर में बनाया हुआ है, ये मैं ही बनाया हूँ। ये वन पेज साइट है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा बैक में वॉलपेपर लगाना ये सब? हाँ, तुम जो सेक्शन लेते हो ना, हाँ सेक्शन लेते हो ना, सेक्शन का बैकग्राउंड इमेज होता है। सेक्शन में जाओगे, सेक्शन हाँ। में देखना, वो एडिट करोगे, वहाँ पे बैकग्राउंड इमेज देने का ऑप्शन रहता है। तो बैकग्राउंड में इमेज डाल दोगे तो इमेज ऐसा आ जाएगा। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते वहाँ सब कुछ पता चलेगा। वहीं पे सब कुछ है, सारा ऑप्शन है। ओके, तो इस पे आ जाते हैं हेडलाइन। फर्स्ट, एक बहुत अट्रैक्टिव हेडलाइन होना चाहिए। कैसा? दी हेडलाइन शुड ग्रैब रीडर्स अटेंशन। हेडलाइन को पढ़ के जो भी आया विजिटर, उसका अटेंशन ग्रैब करना, मतलब उसका फोकस पूरा हेडलाइन पे आ जाना चाहिए। वो अट्रैक्ट कर ले कि भाई वो पेज में रहे, इसके बाद चेक करे। द हेडलाइन शुड इन्फॉर्म द यूजर्स व्हाट द प्रोडक्ट और सर्विस। और हेडलाइन इरेलीवेंट भी नहीं होना चाहिए। हेडलाइन से ये पता चलना चाहिए कि उस पेज में या फिर तुम जो जिस चीज़ के लिए ऐड दिए हो उसका प्रोडक्ट या सर्विस क्या है। जैसे यहाँ पे हेडलाइन देख के पता चल रहा है कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में। इसका भी हेडलाइन देख के पता चल रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड है। एंड इट शुड बी शॉर्ट, नेवर मोर देन 20 वर्ड्स। 20 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तुम लोग को इतना डिटेल्स लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये हम तुम लोग को ये डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर देंगे। तुम लोग सिर्फ ये पॉइंट्स लिखो, जो जो एलिमेंट है ना, की एलिमेंट्स। नंबर 1 है हेडलाइन। नंबर 1 है एक अट्रैक्टिव हेडलाइन। देन सेकंड पे आते हैं। देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है हेडलाइंस का। सर लैंडिंग पेज को फ्रंट में कैसे रखेंगे सर? तुम अभी हेलो।
वेबसाइट का टॉपिक थोड़ा छोड़ो, लैंडिंग पे जो फोकस करो, वेबसाइट का बताते हैं जो भी डाउट्स है तुम लोग। नहीं सर, मतलब जैसे ये देख रहे हैं ना, वेबसाइट खोल ले तो फ्रंट में लैंडिंग पेज आ रहा है, तो हम लोग भी वैसे अपने वेबसाइट में कैसे करेंगे? ये तो बनाया गया है ना लैंडिंग पेज, मेरा तो प्रोडक्ट है, सर्विस है, हम वो बेच रहे हैं। तुम क्या बेचोगे अपने साइट में अभी? हाँ सर, ठीक। तुम्हारा तो तो ब्लॉग फॉर्मेट है, तुमको हाँ ब्लॉग पोस्ट करना है सिर्फ। हाँ तुम्हारा तो अभी कुछ है नहीं ना साइट में। हाँ। तुम कोई हाँ लैंडिंग पेज किस लिए बनाया जा रहा है? हम ऐड चलाने के लिए। लैंडिंग पेज किस लिए बनाया जा रहा है तो बोले ना, तुम लोग का पर्पस क्या है लैंडिंग पेज का? हम लोग को ऐड चलाना है। मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के लिए लैंडिंग पेज का यूज होता है। तुम लोग कौन सा ऐड करने वाले हो अपने वेबसाइट पे? लैंडिंग पेज तुम लोग बनाओगे फॉर हाँ प्रैक्टिस, हाँ। बट उसको होम पेज में रखने का क्या जरूरत है? होम पेज में तुम्हारा ब्लॉग रहेगा। सर, ये जो हम लोग का ब्लॉग है, इससे इनकम कब से स्टार्ट होता है सर? अभी इनकम का सोच रहे हो? इनकम स्टार्ट होगा, इसको 2-3 महीने अच्छे से रेगुलर पोस्ट करो, रेगुलर पोस्ट करते रहो। 2-3 महीने बाद हाँ तुम सर। लोग एडवर्ड्स अप्लाई करोगे। एडवर्ड्स का कुछ कुछ क्राइटेरिया होता है, पर वो 6 मंथ्स का क्राइटेरिया होता है, पर अभी 2-2.5 महीने का भी साइट को मिल जाता है। अगर साइट रेगुलर अपडेटेड है, नया साइट है, पोस्ट हो रहा है, तो मिल जाएगा। और ओरिजिनल कंटेंट, सबसे मेन बात, कंटेंट कहीं से कॉपीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो हम लोग जब कोर्स में एडवर्ड्स करेंगे तब अप्लाई करेंगे। ठीक है। ओके, सेकंड एलिमेंट्स क्या है? अ हेडलाइन। परसुएसिव बोल रहा है, मतलब एक सब हेडलाइन, सॉरी, हेडलाइन के बाद एक सब हेडलाइन होता है। सब हेडलाइन ऐसा होना चाहिए जो कि स्टिक करके रखे, मतलब कस्टमर जब भी एक विजिटर आ रहा है तो ये एक हेडलाइन हुआ, इसके नीचे ये सब हेडलाइन दे दी हम, ट्रेनर्स फ्रॉम बैंगलोर दिल्ली, मतलब हेडलाइन के साथ और सपोर्टिव एक सब हेडलाइन, सपोर्टिव सब हेडलाइन। A headline should have some elements of persuasiveness. Remember, अच्छा सब हेडलाइन का मतलब कस्टमर को हेडलाइन देख के अट्रैक्ट हो, पर उसी को सपोर्टिव एक सब हेडलाइन देना है हम लोग को। सब हेडिंग, देखो ये कंपलसरी नहीं है, ये सारा पॉइंट्स है, हम लोग दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, मगर जितना ज़्यादा ये सारे पॉइंट्स हम लोग फॉलो करेंगे ताकि मेरा लैंडिंग पेज अच्छा हो। कन्वर्शन तो मेरा ज़रूरी है ना। ऐड पे क्लिक करके लैंडिंग पेज पे आया और लैंडिंग पेज पे कन्विंसिंग नहीं लगा तो वो मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, क्योंकि हमको तो हर क्लिक के लिए पैसा देना पड़ता है। अच्छा, थर्ड एलिमेंट्स क्या है? पिक्चर्स। जो भी तुम पिक्चर दे रहे हो लैंडिंग पेज पे, जैसे ये हम पिक्चर दिए, यहाँ पे ये पीछे देखो, ये बैकग्राउंड में एक पिक्चर है जिसको ऊपर से ब्लैक से ये किया गया, ट्रांसपेरेंट किया गया, बट एक पिक्चर है। तो एक पिक्चर देना रहना चाहिए, और पिक्चर कैसा रहना चाहिए? शुड बी लार्ज, ताकि ऐसा नहीं कि पिक्सेलेट हो जाए। और रेलेवेंट पिक्चर, पिक्चर देखो यहाँ पे रेलेवेंसी के हिसाब से, देखो यहाँ पे एक लैपटॉप पे काम कर रहा है गूगल लेके, ठीक है, डिजिटल मार्केटर लोग ऐसे ही काम करता है, उसका रिलेवेंट है। यहाँ देखो क्लासरूम का पिक्चर दिया हुआ है। तुम लोग कभी ऐसा, तुम लोग कोई ऐड देखे हो जिसके साथ कोई पिक्चर है और तुम लोग को लग रहा है कि इसके साथ ये रेलेवेंसी क्या है इस पिक्चर में? होता नहीं है ना, सर। कोई कोई ऐड देख के लगता है कि ये तो रेलेवेंट नहीं है, इसके साथ ये क्यों दिया इस ऐड के साथ? हाँ जैसे तुम लोग को एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, एक वाटर टैंक जानते हो, ऊपर वाटर टैंक रहता है, हाँ हाँ सर। छत के ऊपर प्लास्टिक का वाटर टैंक रहता है ना, पैटर्न वगैरह का कंपनी का। हाँ तो उसका एक एडवर्टीजमेंट दिखा था मैं, पोस्टर्स दिखा था, उसके पास एक बहुत हॉट शॉट मॉडल खड़ा करके रखा है। तो इसका मुझे रेलेवेंसी नहीं लगा कि टैंकी का ऐड देने के लिए एक मॉडल का क्या जरूरत है, कोई रेलेवेंसी है? नहीं सर। हाँ, तो वो रेलेवेंट हमको नहीं लगा। हो सकता है मार्केटर लोग, उन लोग का जो मार्केटिंग वाला मैनेजर है, उन लोग को रेलेवेंट लगा हो। जस्ट फॉर अट्रैक्शन हमको लगा, वो मॉडल को खड़ा किया, नहीं तो मॉडल का और टैंकी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये होता है इरिलेवेंसी मेरे हिसाब से। तो रेलेवेंट इमेज मतलब जो कि सपोर्टिव इमेज, उस जो तुम्हारा प्रोडक्ट या सर्विस है उससे रिलेटेड हो इमेज, और हाई क्वालिटी इमेज देना है। ओके, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल दिया इमेजेस का।
ये इमेज शटर शॉप का। ओके, फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? एन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मतलब तुम्हारा जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसको एक्सप्लेन करे। जैसे यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो ये कोर्सेज के बारे में दिया हुआ है, ये ट्रेनिंग प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन किया है, क्या क्या होगा, है ना। फिर ये ट्रेनिंग के कोर्सेज के रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन है। दिस कैन बी अ एक्सप्लेनेशन। ये अबाउट अस यहाँ दिया हुआ है, कोर्सेज के बारे में यहाँ दिया हुआ है। दिस कैन बी अ एक्सप्लेनेशन, मतलब जो प्रोडक्ट और सर्विस है उस चीज़ को एक्सप्लेन करे। योर एक्सप्लेनेशन कैन बी इंटीग्रेटेड विथ योर हेडलाइन और कम्प्लीटली सेपरेट। अगर तुम हेडलाइन में ही एक्सप्लेन कर दे रहे हो चीज़ क्या है तो हेडलाइन भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है, या फिर तुम अलग से भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। बट जो भी दो उसको पॉइंट वाइज दो, मतलब ज़्यादा लिखा हुआ नहीं रहे कि सीधा पैराग्राफ रहे, वैसा नहीं। जैसे यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से ये पॉइंट वाइज दिया है, पैराग्राफ वगैरह लिखा रहने से लोग नहीं पढ़ेगा। देन फिफ्थ पॉइंट है वैल्यू प्रोपोर्शन और बेनिफिट्स। ये देखो ये जो पूरा लैंडिंग पेज का फ्लो बता रहा है ना, ये एक सेल्स पिच के तरह है। तुम अगर किसी दुकान में घुस गए तो तुमको जो सेल्स पर्सन होता है जिस तरह से कन्विंस करता है ना तुमको कि चलो ये अच्छा नहीं लग रहा है, चलो ये बताते हैं, फिर इसमें तुमको उसका बेनिफिट्स बताने लगेगा, ये इसमें ये है, इसमें वो है, ऐसा मार्केट में मिलेगा नहीं दूसरा पीस, यहाँ से आया हुआ है, इम्पोर्टेड माल है, वगैरह वगैरह बताएगा उसका बेनिफिट, ताकि तुम कन्विंस हो सके। तो वो चीज़ जब ऑनलाइन में हम लोग ऐड देते हैं तो वो चीज़ पेज में हम लोग को वही पूरा फ्लो लिख के फ्लो को रखना पड़ता है। सेल्स पिच ही है ये, पर ये हम लोग को एक टेक्स्ट वाइज में देना पड़ता है, तो उसमें एक पेज में मेंशन रखना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है बेनिफिट्स, तो कुछ बेनिफिट्स भी हमको बताना है, कस्टमर अट्रैक्ट होगा बेनिफिट्स देख के। तो जैसे यहाँ पे बेनिफिट्स में, यहाँ पे अगर हम जज करें कि इस पेज में क्या बेनिफिट्स है, तो वो बेनिफिट्स ये सारा दिखा रहा है। ये 100% प्लेसमेंट रहेगा, 14 सर्टिफिकेशंस रहेगा, केस स्टडीज रहेगा, ये सारा बेनिफिट्स वो बता रहा है कि यहाँ से कोर्स करने से क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो हम लोग को कुछ कुछ बेनिफिट्स भी रखना है। हम लोग को अगर कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस का हम लोग ऐड दे रहे हैं और उसका लैंडिंग पेज बना रहे हैं, तो हम लोग को वहाँ पे उससे बेनिफिट क्या है वो मेंशन करना है। देन नेक्स्ट इज अ लॉजिकल फ्लो। लॉजिकल फ्लो क्या होता है? लॉजिकल फ्लो इन द सेंस, जैसे हम लोग दुकान में घुसते हैं, जैसे दुकान में घुसते हैं तो क्या पूछते हैं हम लोगों, क्या चाहिए आपको, क्या बजट है आपका, ऐसे पूछता है ना कि उस बजट में आपको सामान दिखाएंगे। तो सेल्समैन लोग का एक पिचिंग का फ्लो होता है, किस चीज़ के बाद क्या बोलना है। ऐसा नहीं है कि तुम घुसे और संग संग तुमको रिव्यूज़ मिल जाए। अगर सपोज तुम कोई ऐड देख के घुसे पेज में और संग संग पहले रिव्यूज़ का सेक्शन आ जाए, तो वो अच्छा लगेगा देखने में? या संग संग पहले तुम्हारा प्लेसमेंट का सेक्शन दिखा दे, ये प्लेसमेंट का सेक्शन या कॉन्टैक्ट का सेक्शन अगर ऊपर ही रहे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसका एक फ्लो होता है, पहले हम लोग हेडलाइन दिखाएं, ये सारा कुछ बताएं थोड़ा थोड़ा, फिर एक कॉल टू एक्शन दिया, मतलब ये देख के अगर तुम कन्विंस हो गया तो यहाँ तुम प्रोसीड करो। कॉल टू एक्शन का भी फ्लो है। फ्लो मतलब यही नहीं सिर्फ मैटर सेक्शन तो है ही, इसके बाद क्या क्या आना चाहिए, और उसके साथ कॉल टू एक्शन। जैसे ये देख के हमको कन्विंस हुआ, चलो डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड ब्रोशर करते हैं। अगर नहीं हुआ चलो और नीचे देखते हैं क्या है, ये सारा चीज़ें बेनिफिट्स दिखाया है, टेस्टिमोनियल्स दिखाया है। चलो अब अगर वो कन्विंस हो गया तो यहीं से वो हम लोग को कांटेक्ट कर सकता है। फिर भी अगर कन्विंस नहीं है तो और नीचे चेक करेगा, अब प्लेसमेंट्स देख रहा है, ये है वो है, ट्रेनिंग प्रोसेस है वगैरह वगैरह, सब देखा, सब कुछ क्या क्या सिखा रहा है। अब अगर वो कन्विंस हो गया, यहाँ पे डिटेल्स भी दिया हुआ है 35,000 का और ये 70,000 का। तो अभी यहाँ से अगर वो कन्विंस हुआ कि चलो मैं 35,000 का कोर्स करता हूँ, तो यहाँ से इंक्वायरी कर सकता है। नहीं, अगर इसके लिए इंटरेस्टेड है तो यहाँ से इंक्वायरी कर सकता है। तो ये कॉल टू एक्शन बटन जो है उसको भी देखो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है।
फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस। ऐसा नहीं है कि मेरे को 5 या 6 कॉल टू एक्शन रखना है तो सारा एक जगह रखना है, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन इवनली होना चाहिए कि एक एक सेक्शन के बाद एक एक हम कॉल टू एक्शन देंगे, कि जहाँ पे वो उसको कुछ कन्विंसिंग लगे वहीं से वो लीड फॉर्म भर सकता है। जैसे इसमें भी देखोगे तुम, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अबाउट अस बताया गया, कोर्सेज का बताया गया, यहाँ पे देखो कॉल टू एक्शन, इतना कुछ डिटेल्स पहले बता दिया गया, बताने के बाद यहाँ पे कॉल टू एक्शन, रजिस्टर फॉर डेमो क्लास। फिर यहाँ से अगर कन्विंस नहीं हुआ फिर हम लोग प्लेसमेंट्स वगैरह चेक कर सकता है, प्लेसमेंट्स वगैरह चेक किया, रिव्यूज़ चेक किया, रिव्यूज़ चेक करने के बाद फिर उसको लगा कि चलो सब कुछ कन्विंस हुआ तो यहाँ से वो फॉर्म भर सकता है। तो ये जो कॉल टू एक्शन बटन है, एक्चुअली ये लैंडिंग पेज नहीं है प्रॉपर, इसीलिए इतना सारा कॉल टू एक्शन नहीं है, पर ये प्रॉपर लैंडिंग पेज है। तो ये जो फ्लो है, किस सेक्शन के बाद क्या आएगा, कॉल टू एक्शन, सीटीए प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे होगा, क्योंकि सीटीए प्लेसमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल कंपोनेंट बोल रहा है, मतलब सीटीए कॉल टू एक्शन बटन जो हम लोग को प्लेस करना है वही मेन होता है लैंडिंग पेज में, तो उसका प्लेसमेंट्स सही जगह पे होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं वो हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ये हो गया पूरा लॉजिकल फ्लो। देन समथिंग अबाउट पेन। अब कुछ फियर ऑफ लॉस इसको बोलते हैं सेल्स टर्म्स में। पेन मतलब कुछ ऐसा भी देना है जिससे उन लोग को दुख भी हो विजिटर को। कैसा पेन? लॉस का। जैसे बिग बाजार स्पेंसर में देखना ऑफर निकालता है, बिग बिलियन डे, ये सब ऑफर निकालता है कि 50% ऑफ, 50% ऑफ मगर ओनली फॉर 3 days। तो पेन यहाँ पे हो गया कि 3 दिन में हम नहीं लेंगे तो ये ऑफर हमको नहीं मिलेगा। दिस इज फियर ऑफ लॉस, कि अगर तुम नहीं लोगे तो तुमको ये चीज़ नहीं मिलेगा। सेल्समैन लोग यही चीज़ बोलता है कि आप ये चीज़ आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, तुमको भी लगेगा अच्छा इससे नहीं लेंगे तो मार्केट में कहीं नहीं मिला। तो ये सेंस होता है फियर ऑफ लॉस, उसको बताना कि तुम अगर नहीं लोगे तो तुम क्या लूज करोगे, उसको बोल रहा है ये पेन। कुछ हम लोग को उस तरह का पेन देना है कि भाई ये ऑफर है मगर इतना दिन के लिए है, नहीं लोगे तो तुम्हारा लॉस। देन समथिंग अबाउट प्लेजर। अब खुश मतलब दुख भी देना है, कभी खुशी कभी गम, तो वहाँ पे थोड़ा सा फियर ऑफ लॉस दिए तो कुछ हम लोग को प्लेजर के लिए भी देना है। प्लेजर के लिए जैसा भी एग्जांपल दिया मैं, बिग बाजार में अगर कुछ स्कीम निकाल रहा है कि 25% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स बट फॉर 3 days, तो प्लेजर क्या दिया कि 20% ऑफ दे रहा है, ये खुशी हो गया, और उसी के साथ गम भी दे दिया है क्या, सिर्फ 3 दिन के लिए। तो दोनों चीज़ है, प्लेजर एंड पेन दोनों है। ये सारा पॉइंट्स हम लोग को अपने लैंडिंग पेज में भी रखना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, ट्रस्ट वर्दी टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स क्या होता है? जो मेरा ऑलरेडी कस्टमर्स है उन लोग का फीडबैक, रिव्यूज़ या फीडबैक्स हम लोग को रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये अपने स्टूडेंट्स लोग का रिव्यूज़ रखा है, ये 4 जन का रिव्यूज़ यहाँ पे रखा है। इस पेज में भी देखो रिव्यूज़ है, ये सारा स्टूडेंट्स का रिव्यूज़ है। तो रिव्यूज़ हम लोग को रखना चाहिए क्योंकि वो ट्रस्ट बिल्ड करता है। जो आके पढ़ेगा रिव्यूज़, हम लोग कोई भी प्रोडक्ट, अभी कोई भी प्रोडक्ट खरीदने ऑनलाइन में खरीदने के पहले हम लोग रिव्यूज़ चेक करते हैं कि जो लोग इस प्रोडक्ट को लिया उन लोग क्या बोल रहे हैं। क्यों? उससे क्या होता है, अगर रिव्यूज़ अच्छा होगा तो मेरा ट्रस्ट बिल्ड होता है कि चलो हम भी ले लेते हैं, सब कोई अच्छा बोल रहा है तो मेरा खराब थोड़ी होगा। तो ये एक ट्रस्ट फैक्टर है, इसीलिए टेस्टिमोनियल्स हम लोग देते हैं। देन मेथड्स ऑफ कांटेक्ट। अब तुमको वहां से लैंडिंग पेज से अगर वो कांटेक्ट करना चाहे तो तुमको कांटेक्ट कर पाए। जैसे यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, और अगर फिजिकल एड्रेस भी दे दो तो और ट्रस्ट बिल्ड होता है। जैसे ये फिजिकल एड्रेस भी दिया हुआ है इसका 2 सेंटर का, तो ये और ट्रस्ट बिल्ड करता है कि चलो इसका एक लोकेशन तो है, ऑफिस तो है यहाँ पे जिसका एड्रेस दिया हुआ है, कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ तो उसके ऑफिस में जाके हम लोग मिल सकते हैं। तो ये एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो मेथड्स ऑफ कांटेक्ट करने का मेथड होना चाहिए जिससे किसी को कोई इंक्वायरी हो तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाए। फिर
एक गारंटी, एक गारंटी फैक्टर होना चाहिए। गारंटी फैक्टर क्या होगा, कुछ आइडिया है, बताओ। यहाँ देखो, प्लेसमेंट सपोर्ट दिख रहा है, हाँ प्लेसमेंट सपोर्ट, या फिर कहीं कहीं रहता है 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। तो ये हाँ क्या होता है, गारंटी दे रहे हैं कि तुम कोर्स तो करो, तुमको प्लेसमेंट हम दिलाएंगे। ये हो गया गारंटी। सेल्समैन लोग बोलता है, जैसा सेल्समैन लोग बोलेगा आपको गारंटी दे रहे हैं कि 6 महीना आप यूज कीजिए, कोई कलर नहीं जाएगा, इस तरह का बोलता है ना। तो वो हाँ। कन्विंस करने के लिए बोल रहा है। तो उस तरह का हम लोग को पेज में भी एक गारंटी रखना चाहिए। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए अगर हम लोग बोले, तो हम लोग गारंटी दे सकते हैं भाई प्लेसमेंट हम कराएंगे तुमको। तो ये है गारंटी, ये फैक्टर होना चाहिए। देन फाइनल एलिमेंट्स इज कॉल टू एक्शन। जो भी कॉल टू एक्शन बटन हम लोग रख रहे हैं, वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो और मोनोटोनस ना हो। मोनोटोनस मतलब हर जगह तुम ये मत डालो कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट अस, ये नहीं। अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके का, जैसे यहाँ पे डाउनलोड ब्रोशर दे दिया, यहाँ पे दे दिया टॉक टू अस, ऐसा तो दे सकता था कि क्लिक हियर, नहीं दिया है। तो डिफरेंट जगह में डिफरेंट डिफरेंट दिया है, ठीक है, नाम चेंज कर करके दे रहे हैं। तो ये इसी को बोल रहा है कि पावरफुल कॉल टू एक्शन, जिससे कि लोग, जैसे टॉक टू अस, तो लोगों को लगे चलो इसमें बात कर लेते हैं हम, कुछ कंफ्यूजन। तो कॉल टू एक्शन ऐसा होना चाहिए जिससे लोग उसको क्लिक करने के लिए सोचे कि हाँ चलो इसमें क्लिक करके देखते हैं। इंक्वायर नाउ, यहाँ पे देखो अलग कॉल टू एक्शन है, फिर यहाँ पे सबमिट। तो ये पावरफुल कॉल टू एक्शन आ गया। यही 12 मेन एलिमेंट्स है तुम्हारा लैंडिंग पेजेस का, जो हम लोग को रखना चाहिए। एक लैंडिंग पेज हम लोग अगर बना रहे हैं तो उसमें ऐसा रखना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब तुम लोग का काम है कि तुम लोग एक लैंडिंग पेज बनाओगे अपने वेबसाइट में। अच्छा। अपने वेबसाइट में एक पेज लोगे, उस पेज का नाम दोगे लैंडिंग पेज, और ये सारा जो फैक्टर्स बोले हैं हम, ये सारा फैक्टर्स तुम लोग को वहाँ पे रखना है किसी भी प्रोडक्ट का। जैसे कैफ, तुम क्या चीज़ का बना रहे हो, फुटबॉल के सर। फुटबॉल का। तो तुम हो सकता है तुम ऐसा बना सकते हो कि तुम्हारा एक स्पोर्ट्स शॉप है ऑनलाइन में, ऑनलाइन में तुम अच्छा। स्पोर्ट्स प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो अच्छा उसके सर। लिए एक लैंडिंग पेज बनाओ। ठीक है सर। और सरफराज का क्या है, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का। तो तुम ऐसा कर सकते हो, तुम किसी एपरल्स वगैरह का सेल कर रहे हो, ऑनलाइन स्टोर है, उसके लिए तुम लैंडिंग पेज बनाओ, उसमें क्या क्या होना चाहिए। हम अपना वेबसाइट में पेज बनाएंगे, ठीक है सर, पेज बना के तो पब्लिश नहीं करेंगे, तो नहीं, फिर वो हम आपको शो कैसे करेंगे? पब्लिश कर दोगे। कर देंगे पब्लिश। पब्लिश करोगे, जस्ट प्रैक्टिस के लिए पब्लिश करके दिखाओगे तुम हमको, उसके बाद डिलीट कर देना। ठीक है, ये मेरा स्काइप क्यों हैंग हो गया। सर बोलो हेलो। बोलो। बोले सर